जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम आपके समक्ष एक मुसलमान भक्त गुलाब सखी जी, जो बरसाना में जिनका वास था, आज उनका चरित्र सुनाने के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसा अद्भुत चरित्र है जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। इतना एक दर्दीला, एक विरह का, एक आंसुओं से बरसती हुई भक्ति रस की धारा इस मुसलमान गुलाब सखी जी की है। ये गुलाब सखी जी राधा रानी के परम भक्त थे। अब इनके बारे में हम बताते हैं। बरसाने की पीरी पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। लोग उसे गुलाब सखी जी का चबूतरा कहते हैं। आते जाते उस पर माथा टेकते हैं। साथियों, हमने तो पूरे जीवन भर उस गुलाब सखी के चबूतरे के ज्यादातर दर्शन किए ही हैं। हमारे रास्ते में ही पड़ता था। आज उसी का हम चरित्र सुनाने के लिए जा रहे हैं। जब जब हम उसको देखते थे, एक विरह की ज्वाला फूट पड़ती थी हृदय में, एक वेदना रहती थी। लेकिन उनका चरित्र सुनाने का कोई ऐसा मौका ठाकुर जी ने नहीं दिया था। लेकिन आज वो मौका आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो गुलाब सखी जी का चबूतरा बरसाने में है, जो एड्रेस अभी आपको हमने बताया था। गुलाब जी एक गरीब मुसलमान थे। बरसाने में उनका जन्म हुआ था। बरसाने की जिस रज की ब्रह्मा आदि भी कामना करते हैं, इस रज के लिए ब्रह्मा विष्णु भी तरसते रहते हैं। उनका जन्म से ही उसे स्पर्श हुआ था। बरसाने की जलवायु से उनके शरीर, मन और प्राण का गठन हुआ था। गुलाब सखी का, बरसाने के ब्रजवासियों का गुलाब सखी जी को संग मिला और वह उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था। उन्हीं की तरह बरसाने की लीला स्थलियों की रज माथे पर लगाते थे गुलाब सखी जी। होली के दिनों में बरसाने की रंगीली गली में झाड़ू लगाकर अपने को धन्य मानता था गुलाब सखी। वह दीन, भावुक और सरस था। कूट कूट कर दर्द भरा हुआ था, आंसू भरे हुए थे। विरह की एक ज्वाला थी, विरह का एक सागर था उसके हृदय में। राधा रानी की प्रचंड भक्ति थी। और गुलाब सखी जी पढ़ा लिखा कुछ नहीं थे, लेकिन एक गुण बहुत जबरदस्त था भक्ति का और सारंगी बजाने का। सारंगी बजाने में बहुत ही तज्ञ थे। विशेष रस की धारा, एक प्रचंड विरह उनकी सारंगी में था। गुलाब सखी जी सारंगी बहुत अच्छी बजा लेते थे। श्री जी राधा रानी जी के मंदिर के प्रांगण में जो समाज गायन, पद गायन हुआ करता था, उसमें वह सारंगी बजाते थे गुलाब सखी जी। यही उनकी जीविका थी। श्री जी के, राधा रानी के मंदिर में उन्हें नित्य प्रसाद मिल जाता था और मंदिर के पुजारी देते थे। यही जीविका थी, यही राधा रानी की भक्ति थी। और महीने में 10-5 रुपए, जिससे किसी प्रकार उसका निर्वाह होता था, मिल जाते थे उसे। उसकी एक छोटी लड़की थी, जिसे वह प्यार में राधा कहा करते थे। गुलाब सखी जी ने अपनी पुत्री का नाम राधा रखा था और राधा के रूप में मानते थे।
वह जब समाज में सारंगी बजाते थे गुलाब सखी जी, तो उनकी पुत्री, उनकी लड़की नाचती थी, नाचा करती थी। बड़ा मधुर और लोभनीय हुआ करता था उसका नृत्य। उसके नृत्य में भी एक बहुत बड़ी प्रखरता, अद्भुत छटा और मोहिनी थी। जब वह नाचती थी तो ऐसा लगता था कि साक्षात श्री राधा रानी जी ही नृत्य कर रही हैं। लड़की से वह बहुत प्यार करते थे गुलाब सखी जी। उसके साथ श्री जी के मंदिर में सेवा कर वह बहुत प्रसन्न रहते थे, मानो उसे त्रिलोकी की तीनों लोगों की सारी संपत्ति मिल गई हो। वह और कुछ नहीं चाहते थे। वह क्या सोच पाता था कि एक दिन स्वप्न है या सही बात है, इसका भी अंत होगा, कभी गुलाब सखी जी ने नहीं सोचा था। लड़की बड़ी हो गई थी और कुछ दिन पश्चात उस लड़की का गुलाब सखी जी ने शादी कर दी, विवाह कर दिया और वह श्री जी की सेवा के लिए अकेला रह गया। अब रोता था दिन रात कि मेरी पुत्री नाचती थी, अब मैं कैसे उसके लिए सारंगी बजाऊंगा राधा रानी के लिए। मुझे वो साक्षात राधा दिखाई देती थी। अब दर्द में दुख होकर बेचारा हृदय टूट चुका था। दिन रात रोते थे विरह में कि मैं कैसे वो राधा रानी की सेवा कर पाऊंगा अकेला। वो नित्य सेवा राधा रानी की कौन करेगा। पर वह एक दिन आते देर न लगी, जब लोग उससे कहने लगे गुलाब लड़की सियानी हो गई है, उसकी शादी कर दे। वह केवल गुलाब की तो लड़की नहीं थी, पूरे बरसाने भर की लड़की थी। बरसाने के सभी लोग उससे स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, उसके भविष्य की चिंता रखते थे। पर जब कोई उसके विवाह की बात चलाता तो गुलाब का एक ही उत्तर होता, शादी करूं कैसे, शादी के लिए तो पैसा चाहिए ना। लेकिन एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गुसाइयों ने उससे कहा, तू पैसे की क्यों चिंता करता है, उसकी व्यवस्था तो श्री जी ही करेंगी, तू लड़का तो देख। गुलाब ने लड़का देखना शुरू किया। श्री जी की कृपा से एक अच्छा लड़का मिल गया। गुसाई जियों ने के सहयोग से उस राधा का विवाह कर दिया। गुलाब सखी ने अपनी पुत्री राधा का विवाह कर दिया और वह ससुराल चली गई। राधा के विदा होते ही गुलाब गुम हो गया, एकदम विरह के सागर में, दर्द में डूब चुका था, डूब गया। उसका सारी दुनिया चली गई। ऐसा लगा कि मेरी दुनिया चली गई। उस विरह में रोता था। उसकी भूख प्यास, खाना और बजाना सब उसके साथ ही विदा हो गए। 3 दिन और 3 रात गुलाब सखी भूखा प्यासा श्री जी के मंदिर के सिंह द्वार पर गुम बैठा रहा, रोता रहा, दर्द की आग में जलता रहा। लोगों को चिंता हुई कि कहीं वह पागल न हो जाए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, गुलाब सखी चिंता मत कर, सभी पुत्री एक दिन जाया करती हैं, तू दुख छोड़, होश में आ, रोना बंद कर। पर किसी के समझाने बुझाने का कोई असर न हुआ, कोई असर नहीं हुआ। उसका तो विरह उन्माद बढ़ता गया और बढ़ता गया, आग लगती गई। ऐसा लगा कि अब मरा। वह सिंह द्वार पर या तो ग्रहग्रस्त सा गुमसुम बैठा रहता या राधा का नाम ले लेकर रोता रहता था, आहें भरता रहता था, फूट फूट कर रोता रहता था। धन्य ऐसे विरही दर्द के प्रचंड ज्वालामुखी के विरही भक्त। तीसरे दिन
रात के 12 बजे जब वह आंखें खोल किए बैठा था, आंखें खोली गुलाब सखी ने, तो उसे सुनाई पड़ी अपनी बेटी की आवाज। रात के 12 बजे गुलाब सखी जी ने अपनी पुत्री की आवाज सुनी। देखिए चमत्कार साथियों। बाबा मैं आ गई, तू सारंगी ना बजाएगो, मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था। साक्षात राधा रानी आई थी उसकी पुत्री के रूप में, या जग रहा था यह कहना कठिन है साथियों। मुदी हुई आंखों से उसने देखा कि वह सारंगी बजा रहा है और बेटी नाच रही है, पर उसकी पायलों की झनकार में आज मन को प्राण को हर लेने वाला ऐसा कैसा आकर्षण है, ऐसी कैसी अग्नि है, कैसी ज्वालामुखी है, कैसा विरह का दर्द का सागर है, वैसा उसने पहले कभी नहीं सुना था, कभी अनुभव नहीं किया था। उस झनकार ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया, उसके भीतर और बाहर की आंखों को खोल दिया। उसने देखा कि वह उसकी बेटी राधा नहीं, स्वयं राधा रानी है, जो उसी की तरह नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, और यह उन्हीं की पायलों की झनकार है जो उसके कर्ण कुहर में अमृत की सागर बह रहा है। सजल विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर एक टक देखते हुए उसने कहा, बेटी, और कुछ जैसे कुछ कहने की चेष्टा करते हुए, इसलिए से कांपते हुए, डगमगाते हुए वह अग्रसर हुआ, पुत्री की ओर दौड़ा, पुत्री की ओर दौड़ा, भागा, पुत्री को पकड़ने के लिए भागा, और वह राधा रानी भी आगे आगे भागी, और राधा रानी मंदिर की ओर भागी, और वह पीछे पीछे भागा गुलाब सखी। इसके पश्चात गुलाब सखी को किसी ने नहीं देखा, कहां चला गया, कैसे चला गया, कहां गुम हो गया। उसके अकस्मात बरसाने से अदृश्य हो जाने की बात सबके लिए एक पहेली बनकर रह गई। लोगों ने समझा कि उसने लड़की के विरह में देह त्याग दी। कई दिन बाद मंदिर के गोस्वामी श्री जी की शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में झुरमुटों से पीछे से एक आवाज आई, गोसाई जी, गोसाई जी। गोसाई जी ने पीछे मुड़कर देखा, कौन? गुलाब सखी जी ने कहा, मैं त्यारो गुलाब। कहता हुआ गुलाब सखी झुरमुटों से निकल पड़ा। उसे देख गोस्वामी जी अवाक रह गए, डर गए। अरे तू तो मर गया था। उसने साहस बटोरते हुए कहा, गोस्वामी जी डर रहे थे फिर भी कहा। तो गुलाब ने कहा, मैं सिंहद्वार पर श्री जी के दर्शन की घटना सुनाते हुए कहा, मुझे श्री जी ने अपने परिकरों में ले लिया है। अभी शयन से पूर्व मैं उन्हें सारंगी सुनाकर आ रहा हूं, यह लीजिए उनकी प्रसादी पान बीड़ी। इतना कह उसने गोस्वामी जी को श्री जी की प्रसादी पान बीड़ी दे दी। वे यह देखकर चकित रह गए। बीड़ी वही थी जो श्री जी के भोग में अभी रखकर आए थे पुजारी जी, वही थी। गोस्वामी जी बोले, तू तो अब कहां रहता है गुलाब? उसने कहा, वही स्थान बताया जहां चबूतरा है। अब मैं वहां रहता हूं जो रास्ते में एक छोटा सा झुरमुट है, जहां चबूतरा इस समय साथियों बना हुआ है, वही स्थान बताया था। और वहां के ब्रजवासियों ने उसी जगह पर वो चबूतरा बनवा दिया जिससे उसकी निशानी रहे। मैं वहां रहता हूं गोसाई जी। चबूतरा उस समय गोस्वामियों ने उसकी
स्मृति में बनवा दिया था। उसके बाद में गुलाब पर राधा रानी की कृपा के संबंध में विचार करने का हमें अधिकार नहीं, पर रह रहकर हृदय में एक प्रश्न लग जागता है कि वह मुसलमान ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, कौन सा ऐसा जब तब साधन किया था, सेवा कार्य किया था, जिसके फलस्वरूप श्री जी ने उस पर ऐसी कृपा की कि उन्हें कहा कि उन्हें श्री जी के मंदिर में शारंगी बजाने की सेवा दी। शारंगी सेवा करते थे तो वह उसकी जीविका ही थी। वह सारंगी अपना पेट पालने के लिए बजाता था, न कि श्री जी को प्रसन्न करने के लिए। यदि कहो कि वह श्री जी के मंदिर में सिंहासन द्वार पर 3 दिन तक बैठा रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, राधा का नाम ले लेकर, तो वह उसकी राधा रानी उनकी लड़की का रूप बनाकर आई। राधा का नाम लेकर रो रहे थे, राधा रानी उसकी लड़की के रूप में आई, और राधा रानी के लिए उसके हृदय में जो तड़प थी, आग थी, वह अपनी लड़की के विरह की थी। राधा रानी का विरह उसे कब इतना सताया था, उसके दर्शन की इच्छा ऐसी छटपटाहट थी। इस प्रश्न का शायद उत्तर राधा रानी कृपा से प्राप्त करने के लिए किसी जब तब या साधन की विशेष की आवश्यकता नहीं साथियों, आवश्यकता है केवल उनकी कृपा चाहने की और अपने आप को उसे ग्रहण करने के योग्य बनाने की। उनकी कृपा गारधी सागर स्वभावतः उच्छलित होता रहता है, पर हमारे हृदय कलश में जगह कहाँ रहती है उनका एक बिंदु भी ग्रहण करने की। वह तो एक लबालब भरा हुआ होता है अगणित दोषों और अपराधों की कीचड़ से। गुलाब निर्दोष, निष्कपट और निरपराध था। उसके ऊपर राधा रानी की कृपा का सागर उमड़ पड़ने के लिए इतना ही पर्याप्त था कि वह उनके मंदिर का मिरासी था और द्वार पर बैठा बैठा रोता रहता था। उसका भरोसा लेकर करुणामयी उसे अपने द्वार पर इस तरह रोते देख कर कब देख सकती थी। राधा रानी ने उसकी गुलाब सखी की पुत्री का रूप बनाया और ऐसा नृत्य दिखाया। उसके विरह में गुलाब सखी ने प्राण छोड़ दिए और राधा रानी का परिकर बनकर रह गया, मुक्त हो गया। और पूछने पर बताया मैं उस स्थान पर रहता हूँ। साथियों, उसी स्थान का एड्रेस बताया था गुलाब सखी ने, जहां पर आज गुलाब सखी जी का चबूतरा बरसाने से पीरी पोखर से प्रेम सरोवर की ओर जाते हैं, वहां पर रास्ते में वहां जंगल में बना हुआ है, जो हमने पूरे जीवन भर देखा है। और वही चबूतरा पर वहां पर गुलाब सखी जी आज भी निवास करते हैं। राधा रानी के परिकरों में है एक गुलाब सखी राधा रानी के विरह में रोता रोता राधा रानी के परिकरों में सम्मिलित हो गया और मुक्त हो गया। साथियों, ये विरह की बात है, बड़ी दर्द की बात है। मुझे भी इतने शब्द आगे निकल नहीं रहे हैं, कैसे कुछ कहा जा सकता है। मैं भी अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये राधा रानी के विरह का सागर इतना बड़ा है कि आज तक कोई इसे जान नहीं पाया। साथियों, चलो मिलता हूं किसी विशेष ऐसे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।